गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग देखेंगे आज कि टेंस चैप्टर टाइम एंड टेंस का हमें प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। थ्योरी आप लोग क्लास में इसका देखे हुए थे और यहाँ पे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि आई ऑलवेज माई कॉफ़ी विदाउट ए शुगर, कि मैं हमेशा अपना कॉफ़ी बिना शुगर के मतलब बिना चीनी के लेता हूँ या पीता हूँ। यहाँ पर है ऑलवेज, बताए थे क्लास में नोट में कि ऑलवेज रहे तो सबसे फर्स्ट नोट था कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली ये सब जब लगा हुआ रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य माना जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाएगा तो हम क्या खोजेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, V1 और V5। तो आई के साथ एक सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई है और आई के साथ क्या लगेगा तो V1। आंसर हो जाएगा टेक, कि आई ऑलवेज टेक माई कॉफ़ी विदाउट शुगर। अगला है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी जो है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, उबलता है, ठीक है ना। तो उबलता है ये पानी, इसका नेचर है, रेगुलर कार्य है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ता है, ती है आ रहा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। और वाटर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो वाटर के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, बॉयल्स लग जाएगा। क्वेश्चन को पकड़ना है। बॉयलिंग बिना ईजीएमआर का बॉयलिंग होगा नहीं, ठीक है ना। और बॉयलेड अगर लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा कि उबलता था, अभी भी उबल सकता है, तो इसीलिए आंसर होगा कि उबलता है। तो आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका टू द साउथ ऑफ इंडिया, और ऑप्शन में है ले, लेड, लेइंग, लाइज, मतलब स्थित है, कि श्रीलंका जो है दक्षिण भारत के दक्षिण में स्थित है। स्थित है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस ये भी आएगा। श्रीलंका है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यहाँ पर क्या लगेगा तो आंसर हो जाएगा V5। ये तीनों क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। आगे है कि माई फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है माई फादर रेयरली इन द डे टाइम, तो रेयरली लगा हुआ है, ये देख करके हम पकड़ लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, माई फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा तो V5 लगेगा। आगे ही योगा दीज डेज, तो नोट पढ़ाए थे कि नाउ, दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, और दीज डेज लगा हुआ रहे, मतलब दीज डेज मतलब इन दिनों, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस V4। तो सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, ईजीएमआर प्लस V4, इज प्रैक्टिसिंग। आंसर हो जाएगा कि वह इन दिनों योगा का प्रैक्टिस कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दिस हाउस टू मोना, कि यह घर है, मतलब टू मोना, मोना के मतलब दिस हाउस बिलोंग्स टू मोना, यह इस घर से मोना निवास करती है, मतलब यह घर मोना के लिए है या मोना उस घर का निवासी है। तो दिस हाउस यहाँ पर सिंगुलर है, और हमेशा यहाँ पर बिलोंग जब आता है तो बिलोंग वर्ड मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिलोंग्स, कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मोना। बिलोंगिंग बिना ईजीएमआर का होगा नहीं, बिल भी बिलोंगिंग लग सकता है, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। कि ये याद रखना है कि बिलोंग शब्द का प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। अगर टेंस में क्वेश्चन आए बिलोंग वाला ये, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। आगे है कि समवन द डोर, आंसर है नॉक, नॉकिंग, इज नॉकिंग, नन ऑफ दीज। तो समवन द डोर की मतलब कोई दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटाता है नहीं, क्या बोलता है आदमी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो रहा रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे इज नॉकिंग, कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर। आगे है माई ब्रदर फॉर चेन्नई एस्टरडे, तो देखो बस ये देखना है कि एस्टरडे लगा हुआ है, एस्टरडे मतलब सिंपल पास्ट टेंस, क्या चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2, तो माई ब्रदर है, यहाँ पर V2 चाहिए, तो आंसर V2 कौन हो जाएगा यहाँ पर, लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है कि डू यू योर फर्स्ट टीचर, मतलब तुम और आंसर है रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्स, कि क्या तुम अपने सबसे पहले टीचर को याद करते हो। तो देखो बताए हुए थे कि डू डज डिड रहे, तो डू डज डिड के साथ क्या लगता है V1, तो डू देख करके पकड़ लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर रिमेंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन
कि द चिल्ड्रेन अप ऑलरेडी, तो बताए थे क्लास में यहाँ पर कि क्या है, ऑलरेडी है। ऑलरेडी को जिस सेंटेंस में ऑलरेडी लगा हुआ रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ क्या लगेगा, हैज है प्लस V3। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के अनुसार देखना होता है। तो द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लुरल है तो प्लुरल के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा। तो आंसर हो जाएगा हैव गॉट, कि द चिल्ड्रेन हैव गॉट अप ऑलरेडी, कि बच्चे जो है कि मतलब पहले ही मतलब जग चुके हैं। द ट्रेन हैज जस्ट, फिर लगा यहाँ पे जस्ट। नोट में था कि ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट, एट, ओकेजनली, सो फार, अप टू नाउ, ये सब अगर रहे तो आंसर उसमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अराइव्ड, हैज लगा हुआ है, इतना से भी पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन में हैज लगा है तो V3 होगा, सीधा आंसर हो जाएगा अराइव्ड। अगला क्वेश्चन है कि बिना 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ईट डॉट डॉट बीन सिंस मॉर्निंग, तो बताए थे कि अगर किसी सेंटेंस में फॉर सिंस लगा हुआ है और है तो उसमें क्या खोजेंगे, तो हैज बीन प्लस रेनिंग, हैज बीन प्लस बिफोर। ऑप्शन में यहाँ पर हैज रेनिंग लिखा हुआ है, मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बीन, कि हैज बीन रेनिंग। कि जब ये देखेंगे सिंस फॉर है तो सिंस फॉर के साथ हैज बीन या हैड बीन का बिफोर प्रयोग किया जाता है। अगला हेयर सिंस लॉन्ग, फिर लगा हुआ है सिंस, तो सिंस देख करके फिर पकड़ेंगे कि हैज हैव बीन बिफोर या नहीं तो हैड बीन प्लस बिफोर। तो आंसर हो जाएगा हैव बीन वेटिंग, यहाँ पर आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि नेहा टॉक्स, नेहा बातचीत मतलब बात करती है, एज इफ, जैसे कि, या एज इफ माने होता है मानो कि या जैसे कि। सी माई बॉस, सी डॉट डॉट माई बॉस। तो इस सेंटेंस को हिंदी निकालने पर इसका आंसर मिलेगा कि मोना बात करती है, ये सिंपल प्रेजेंट में है। टॉक्स क्या है, प्रेजेंट में, तो यही साइड वाला भाग प्रेजेंट में है तो इधर भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो वाज वेयर यहाँ पर क्या है, पास्ट है, और इज क्या है, प्रेजेंट है। तो आंसर हो जाएगा इसका इज, कि नेहा टॉक्स एज इफ सी इज माई माई बॉस होगा यहाँ पर आंसर में, कि मोना ऐसे बात करती है कि जैसे वह मेरा बॉस है। आगे है देखेंगे डिड यू माया, तो जब ये देखिए कि डिड लगा है तो डू डज डिड के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो डू डज डिड के साथ V1 लगता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, सी V1 है। यहाँ पर है द अर्थ राउंड द सन, ये क्या है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ राउंड द सन क्या है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और बताए थे यूनिवर्सल ट्रूथ के वाला सेंटेंस क्या हो जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है। तो अर्थ यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, मूव्स, कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आगे क्वेश्चन है कि मीना टू स्कूल एवरी डे, कि मीना प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ क्या होना चाहिए, V1 या V5। तो मीना यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आंसर हो जाएगा गोज। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द टीचर डॉट डॉट द लेसन एस्टरडे। तो क्वेश्चन को देखते ही आंसर पकड़ना है, जो थ्योरी बताएं वो थ्योरी केवल याद रहना चाहिए। जब ये देखिए लगा हुआ है एस्टरडे तो सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस बराबर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट द टीचर है तो हमको क्या खोजना है आंसर में, तो V2। तो आंसर क्या है, V2 यहाँ पे टॉट। अगला आंसर है कि हैव यू ईट। तो देखो बताए थे कि हैज हैव है, तो हैज हैव के साथ किसका प्रयोग होता है, तो V3 का प्रयोग होता है। तो बस ये क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देना है कि हैज हैव है, तो आंसर हो जाएगा ब्रोकन, V3 है ब्रोकन। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आई डॉट डॉट यू टुमारो, ठीक है ना। तो टुमारो मतलब क्या, आने वाला कल, मतलब आने वाला कल हो गया फ्यूचर। तो यहाँ से टुमारो को देख करके हम पकड़ेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो फ्यूचर का है। तो फ्यूचर में एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा विल सी, कि आई विल सी यू टुमारो, कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। अगला क्वेश्चन है कि माई अंकल डॉट डॉट होम ए वीक अगो। तो देखो यहाँ ये
लास्ट क्वेश्चन को देख करके वर्ड को देखना है और पकड़ना है कि अगो लगा हुआ है, तो अगो बराबर बताए थे कि लास्ट पास्ट बिफोर अगो, लास्ट पास्ट बिफोर अगो, तो अगो लगा हुआ रहे सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2, तो सब्जेक्ट यहाँ पर माई अंकल है और V2 क्या है, वेंट, कि गो का V2 होता है वेंट। अगला क्वेश्चन है हु हैज माई पेन। जब ये देखे हैज और हैव तो आंसर में क्या खोजना है, V3। आंसर में क्या खोजेंगे, V3, तो आंसर हो जाएगा हु हैज स्टोलन माई पेन। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि आई डैश डैश ए स्टोरी नाउ। देखो बस जो थ्योरी क्लास में बताए हैं थ्योरी को कंप्लीट रखना है, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। 8 से 10 जो नोट था उस नोट को ध्यान से पहले पढ़ लेना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउ, नाउ बराबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नाउ बराबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस V4, तो आई है तो आई के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम रीडिंग, कि आई एम रीडिंग ए स्टोरी नाउ, कि मैं अभी एक कहानी पढ़ रहा हूँ। आगे है क्वेश्चन कि दिस वाज टू हिम, फिर यहाँ पर आया बिलोंग्स, बिलोंग कि यह घड़ी उसके लिए है, तो दिस वाज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, तो V5 लगेगा, तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ए, कि दिस वॉच बिलोंग्स टू हिम, कि यह घड़ी उनके लिए है। आगे है कि दे होम एन आवर अगो, दे होम एन आवर अगो, तो फिर आया अगो, ऊपर भी आया था कि अगो बराबर बताए थे सिंपल पास्ट टेंस, अगो बराबर सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2, तो यहाँ पर V2 कौन है, तो अभी देखे थे कि वेंट क्या है, तो V2 है। आंसर हो जाएगा दे वेंट होम एन आवर अगो, कि वह 1 घंटा पहले ही घर जा चुका, मतलब वो 1 घंटा पहले ही घर चला गया। आगे है क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आई डॉट डॉट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर लगा हुआ है अगले साल, तो सिंपल ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर में क्या लग जाएगा, तो शैल विल, आंसर हो जाएगा शैल टेक। आगे है फिर टुमारो, टुमारो बराबर फिर बताए थे कि टुमारो लगा हुआ है, इसे पकड़ लेंगे कौन टेंस है, मतलब ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर में फ्यूचर का ऑप्शन नहीं है, तो एक नोट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि अगर समय फ्यूचर का हो ऑप्शन में शैल विल ना हो तो उस वाक्य का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है कि 99% फ्यूचर प्लान को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आई और आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, V1, तो आंसर हो जाएगा गो। अगर ऑप्शन में शैल विल होता तो शैल विल आंसर हो सकता था, लेकिन शैल विल जब ना रहे और सेंटेंस एक मतलब फ्यूचर में हो तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 22 क्या है कि ही नेवर हिज टाइम, ही नेवर हिज टाइम, तो लगा हुआ है क्या, नेवर, तो सबसे पहले का नोट था ऑलवेज नेवर सेल्डम सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ही के साथ क्या लगेगा, V5, V5 कहाँ पर है, डी नंबर ऑप्शन, आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर डी हो जाएगा। ही डॉट डॉट स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो ये एक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे कि अगर एक साइड क्या होता है हेड प्लस V3, दूसरे साइड क्या होगा V2, कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था और पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, उसी तरह ये सेंटेंस है कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर रैंक दिया हुआ है, रैंक क्या है, तो V2 है, तो V2 दिया हुआ है, तो आंसर में हम क्या खोजेंगे, हेड प्लस V3, तो आंसर हो जाएगा हैड रीच्ड। आई हैव माई वर्क, कि आई हैव माई वर्क, तो हैव लगा है तो V3 चाहिए, तो हैव के साथ V3 हो जाएगा फिनिश्ड। बस छोटा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाएगा ये। अब हैज हैव को देख करके V3 का प्रयोग कर दिए। आगे क्वेश्चन है कि डू यू टी और कॉफ़ी, अब बताओ, यहाँ देखो डू डज डिड लगा हुआ है, और डू डज डिड के साथ क्या लगता है, तो V1 लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैज क्या है, V5 है, इज भी क्या है, V5 है, और हैव क्या है यहाँ पर, तो V1 है।
या ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि यू के साथ हैज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, यहाँ पर हैव लग सकता है, मतलब लग सकता नहीं कि लगेगा। आंसर हो जाएगा सी कि डू यू हैव टी और कॉफ़ी, कि आपके पास चाय या कॉफ़ी है। आगे है कि माई अंकल होम ए वीक अगो, शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था कि तो अगो लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो देखते ही पकड़ना है कि क्वेश्चन में अगो लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में क्या होगा V2। आगे है इफ यू आई विल हेल्प यू, तो देखो ये क्वेश्चन एक नोट बताए थे कि अगर एक साइड क्या रहे V1 या V5, क्या हो V1 या V5, और दूसरे साइड क्या आता है तो शैल या विल, शैल विल प्लस V1, शैल विल प्लस V1 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में शैल विल प्लस V1 दिया गया है, तो दूसरे साइड हमको क्या खोजना होगा V1 या V5। तो सब्जेक्ट है इफ यू, यू के साथ क्या लगेगा तो V1 लगेगा। आंसर दोनों में कम कम ही है, आंसर बी या ए दोनों में कम हो जाएगा, V1 लगेगा। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन सेम है, कोई भी हो सकता है, ए और या बी, दोनों में से कोई हो सकता है। आगे है आई डेड आउट हिम फॉर 5 ईयर्स, ठीक है ना, कि मैं उसे 5 वर्षों से, 5 वर्षों से क्या कि मतलब फॉर लगा हुआ है, तो बताए हैं कि फॉर सिंस लगा हुआ रहे तो हैज है बिन का प्रयोग किया जाता, लेकिन हैज है बिन का प्रयोग यहाँ पर है नहीं, मतलब सेंटेंस में है नहीं ऑप्शन में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 28 का नोज, कि मैं उसे 5 वर्षों से जानता हूँ, मैं उसे 5 वर्षों से जानता हूँ, ये आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर देखेंगे, सी लेटर्स सिंस मॉर्निंग, सी लेटर सिंस मॉर्निंग, तो फॉर सिंस लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा हैज बिन राइटिंग, कि सी हैज बिन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पत्र लिख रही है। यहाँ पर है आई स्पीक फ्रेंच, तो देखो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ इज लगेगा नहीं, आई के साथ डज नहीं लगेगा, प्लुरल है, आई के साथ क्या लगेगा तो डू नॉट हो जाएगा। अगर वाज नॉट लगाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है तो V1 है, और V1 के साथ क्या चलेगा तो डू नॉट चलेगा। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन, कि द सन बिफोर वी वेंट टू हाउस, तो फिर वही क्वेश्चन आया कि एक साथ साइड क्या दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस V2, तो जब सब्जेक्ट प्लस V2 दिया रहे तो एक साइड क्या खोजते हैं तो हेड प्लस V3 खोजते हैं, तो हेड प्लस V3 कहाँ पे है तो 31 का आंसर हो जाएगा बी। आगे है आई देयर टुमारो, फिर टुमारो लिखा हुआ है कि मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो आई विल गो, टुमारो क्या है फ्यूचर है, टुमारो मतलब आने वाला कल, मतलब फ्यूचर है, तो फ्यूचर के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई विल गो देयर टुमारो। 33 नंबर आंसर है कि ही नेवर हिज टाइम, तो नेवर हिज टाइम फिर लगा है नेवर, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी कि वेस्ट, कि ही नेवर वेस्ट हिज टाइम। चौंतीस नंबर से क्वेश्चन देखेंगे कि मोना स्कूल बिफोर द बेल रैंग, कि मोना विद्यालय घंटी बजने से पहले पहुंची थी, एक साइड हेड प्लस ये V3 दिया गया है, क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया था, तो इधर हो जाएगा हेड प्लस V3 कि मोना हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग, कि घंटी बजने से पहले मोना विद्यालय पहुंची। 35 है आई डॉट डॉट माई वर्क बिफोर मंडे, तो एक नोट बताए थे कि अगर सेंटेंस में बाय बिफोर प्लस टाइम दिया रहे, बाय बिफोर प्लस टाइम दिया रहे तो किसका प्रयोग करते हैं तो शैल विल हैव प्लस V3 का, शैल विल हैव प्लस V3 लगेगा। तो यहाँ पर जब ये देखेंगे कि बिफोर प्लस टाइम या बाय प्लस टाइम हो तो आंसर में क्या खोजते हैं तो शैल है प्लस V3, तो इसका आंसर हो जाएगा शैल हैव फिनिश्ड। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन और मैरी गोन टू,
भाग गया। वहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप करा था।